भगवान महावीर स्वामी को आप नहीं जानते हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जिनके सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को पूरी दुनिया जानती हो, मानती हो और उनको सम्मान देती हो, उनसे आप अनजान हो, ये मुमकिन नहीं। भगवान महावीर स्वामी ने सत्य हासिल करने की बुनियादी तकनीकों में से एक का सृजन किया। आदमी और औरत को महज आदमी या औरत बनने की बजाय मनुष्य बनने की प्रेरणा दी। सत्य ही धर्म है का एहसास कराया। भगवान महावीर स्वामी ने किसी धर्म विशेष का निर्माण कभी नहीं किया। आंतरिक शुद्धता, पवित्रता के सिद्धांत पर आधारित सत्य ही भगवान महावीर स्वामी के समस्त उपदेशों का सार है, आधार है। पवित्रता और सत्यता को ही मानवता के कल्याण और मोक्ष के लिए सर्वोपरि मानने वाले भगवान महावीर स्वामी को किसी धर्म विशेष के प्रवर्तक या जन्मदाता के तौर पर आप नहीं मान सकते। ऐसा करना उनके व्यक्तित्व और आभा मंडल को छोटा करने की कोशिश होगी। उनके सत्य और अहिंसा पर आधारित ज्ञान को सीमित करने का प्रयास होगा और यह काम सत्य और अहिंसा के बुनियादी उसूलों के भी खिलाफ होगा। जन शब्द के आधार बिंदु शब्द जिन के विरुद्ध होगा और ऐसी गुस्ताखी हम हरगिज नहीं करेंगे। उम्मीद है आप हमारी इस बात से सहमत होंगे। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि जैन परंपरा की आस्था तथा इसमें स्थापित मान्यताएं क्या हैं और समस्त संसार को अपने मानवीय उपदेशों से प्रभावित करने वाले भगवान महावीर स्वामी का जीवन चक्र कैसा रहा। अयोध्या के इक्ष्वाकु सूर्यवंशी क्षत्रिय राजवंश से संबंध रखने वाले महावीर स्वामी की जन्म तिथि को लेकर शोधकर्ताओं में दो राय है। एक वर्ग मानता है कि भगवान महावीर स्वामी का जन्म 549 ईसा पूर्व, जबकि दूसरा वर्ग मानता है कि 599 ईसा पूर्व हुआ था। बिहार की राजधानी पटना से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर तत्कालीन वैशाली साम्राज्य के अधीन कुंडलपुर, जिसे कुंड ग्राम भी कहा जाता है, में जन्मे महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। आपके पिता का नाम राजा सिद्धार्थ और माता का नाम रानी त्रिशला था। राजकुमार वर्धमान का बचपन एक राजपुत्र होने के नाते संसार के सभी सुखों के बीच बीता। हालांकि जैन परंपराओं की मान्यताओं में भगवान महावीर स्वामी के गृहस्थ जीवन को लेकर एक राय, एक मत की स्थिति नहीं दिखती। जैन परंपरा की दो प्रमुख शाखाओं दिगंबर और श्वेतांबर में से श्वेतांबर शाखा का मानना है कि राजकुमार वर्धमान का विवाह यशोदा नामक राजकुमारी से हुआ था और इन दोनों की एक पुत्री भी हुई थी जिसका नाम था प्रियदर्शिनी। जबकि दिगंबर शाखा राजकुमार वर्धमान और भगवान महावीर स्वामी को बाल्यावस्था से ही ब्रह्मचारी मानती है और उनके वैवाहिक जीवन के अस्तित्व को सिरे से खारिज करती है। भगवान महावीर स्वामी के गृहस्थ जीवन के अस्तित्व को लेकर उलझन बनी हुई है और सर्वसम्मति का अभाव स्पष्ट है।
लेकिन इन सब से हटकर हम भगवान महावीर स्वामी के आध्यात्मिक सफर पर नजर डालें तो इस बात पर सभी एक मत है कि मात्र 30 साल यानी 30 इयर्स की एज में राजकुमार वर्धमान ने संसार के सभी ऐश्वर्य रूपी सुखों का त्याग कर दिया था और 12 साल की कठोर साधना के बाद केवल ज्ञान प्राप्त किया था। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि यहां पर केवल ज्ञान को अंग्रेजी भाषा में ओनली नॉलेज की तरह ट्रांसलेट ना करें, बल्कि जैन परंपरा के अनुसार केवल ज्ञान का वो सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ पैमाना है जहां से मोक्ष के द्वार स्वतः खुल जाते हैं। केवल ज्ञान मोक्ष पाने में एक सशक्त माध्यम की सर्वाधिक अहम भूमिका अदा करता है और व्यक्ति विशेष में मैं कुछ भी नहीं हूं का भावबोध स्पष्ट और पुष्ट करता है। यह केवल ज्ञान शुद्धता और सत्य का उच्चतम बिंदु माना जाता है। सामान्य भाषा में कहें तो क्रोध, मोह, दुख, सुख, मान, अपमान, अभिमान, छल, किसी भी तरह की इच्छा इत्यादि को अपने अंदर से खत्म कर देना ही ज्ञान के सर्वोच्च पैमाने केवल ज्ञान को हासिल करने का एकमात्र जरिया है। जैन परंपरा के मुताबिक जो व्यक्ति अपने तप और साधना से इस केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है उसे तीर्थंकर कहा जाता है। जैन शब्द और तीर्थंकर उपाधि का अपने आप में बहुत गहरा संबंध है। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द का ही अपभ्रंश है। दरअसल जिन शब्द का अर्थ है जीतना, यानी जिसने खुद को जीत लिया हो, जिसने खुद को साध लिया हो, जिसने सभी इच्छाओं, कामनाओं, दुर्बलताओं को अपने अंदर से समाप्त कर दिया हो, जिसने मोक्ष के सभी साधनों पर विजय प्राप्त कर ली हो, जैन उसे ही कहा जाता है। महावीर स्वामी ने जैन परंपरा के पुरातन स्वरूप को न सिर्फ सबके सामने लाया बल्कि कई मायनों में इसे व्यवस्थित भी किया। कई आदि अनादिकालीन परंपराओं को उजागर कर उन्हें समाज में फिर से प्रतिष्ठित किया। केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद बिहार की राजधानी पटना से करीब 100 किलोमीटर दूर राजगीर में विपुलाचल पर्वत की पहाड़ी श्रृंखलाओं पर भगवान महावीर स्वामी ने समस्त मानव जगत को सत्य और अहिंसा का पहला संदेश अपने प्रथम उपदेश के रूप में दिया था। भगवान महावीर स्वामी ने सत्य और अहिंसा पर आधारित आस्थाओं और सामाजिक परंपराओं को प्रेरणा स्रोत बनाने के लिए कुछ धार्मिक आध्यात्मिक व्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण भी किया ताकि लोग सत्य और अहिंसा पर आधारित मानवता के सिद्धांत की तरफ आकर्षित होते रहें और स्त्री या पुरुष बनने की बजाय मनुष्य मात्र बनने में ज्यादा यकीन रखें। भगवान महावीर स्वामी जब तक अपने नश्वर शरीर में रहे तब तक उन्होंने मानव मात्र को सत्य की ओर प्रेरित करने का अपना प्रयास जारी रखा।
अंत में बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन से तकरीबन 11-12 किलोमीटर दूर पावापुरी नामक स्थान पर 72 साल की उम्र में भगवान महावीर स्वामी ने अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया, मोक्ष को प्राप्त हुए थे। पावापुरी नाम की जगह जैन परंपरा को मानने वालों के लिए उसी तरह अपार श्रद्धा, आस्था और विश्वास का केंद्र है, जिस तरह से बौद्ध धर्म के लोगों के लिए उत्तर प्रदेश में कुशीनगर है। नीरज वर्मा इस वक्त के लिए